एक जंगल में एक लड़का रोता हुआ जा रहा था। मामा जी अब कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है मामा जी। मामा जी कहकर रोते हुए उन्हें ढूंढ रहा था। उस लड़के का नाम था रवि। यूं रवि रोते हुए अपने मामा को ढूंढ रहा था। इस घटना से कुछ दिन पहले एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर कपड़े सी रहा था। उसका नाम था शुभम। उसकी पत्नी और सुमन नाम का बेटा था। सुमन कोई नौकरी नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हुए वक्त बिताता था। वो अपने बुरी आदतों के लिए अपने पिताजी से पैसे मांगकर उन्हें परेशान करता था। एक दिन रवि एक खत लेकर उस घर में आया। उस खत को शुभम को देते हुए, क्या आप ही का नाम शुभम है? मेरी माँ ने एक खत आपको देने के लिए कहा है। यूं कहा शुभम ने वो खत लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, पिताजी, मैं आपकी बेटी लक्ष्मी हूँ। आपको मेरा प्रेम विवाह मंजूर नहीं था, इसीलिए मैं घर छोड़कर चली गई थी और आपको बहुत तकलीफ दी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझे ढूंढे, इसीलिए मैंने अपना पता भी नहीं बताया आपको। शादी के बाद हमारा बेटा हुआ रवि। हम सब आपसे माफी मांगना चाहते थे, इसीलिए मैं, मेरा पति और रवि हम तीनों आपसे मिलने के लिए घर से निकले। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति ने वहीं प्राण त्याग दिए। भगवान की दया से रवि को कुछ नहीं हुआ। मरते मरते मैं ये खत आपके लिए लिख रही हूँ। माँ और सुमन को मेरा प्यार देना। अब आपको ही रवि का देखभाल करना होगा। मुझे यकीन है कि आप उसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। हर जन्म में आप ही की लाडली बेटी लक्ष्मी। ये पढ़कर शुभम और उसकी पत्नी रवि को गले लगाकर खूब रोने लगे। फिर दोनों रवि को बहुत पुचकारने लगे। ये सब देख रहा सुमन, वो हमें छोड़कर चली गई थी किसी नीच से शादी करने के लिए, और अब उसके बेटे की देखभाल हम करें? क्यों? चलो यहाँ से दफा हो जाओ, ऐसा कहने लगा। तभी उसके माँ बाप ने उसके गाल पर खींचकर थप्पड़ मारा। माँ, लानत है, कैसे इंसान हो तुम? भाई बेचारा छोटा बच्चा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तब शुभम, ज्यादा बकवास की तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, खबरदार। यूं उसे चेतावनी दी। तब सुमन को बहुत गुस्सा आया। उस दिन से शुभम और उसकी पत्नी रवि की बहुत अच्छी तरह देखभाल करने लगे। ये देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आया। सुमन अपने आप से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जायदाद में भी इसको हिस्सा देंगे। किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना होगा। एक दिन रवि को बहला फुसलाकर अपने बैग में बिठाया और उसे जंगल में छोड़कर वापस आ गया। घर जाकर झूठ बोलने लगा कि रवि कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब उसी को रवि जंगल में ढूंढ रहा था। तभी रवि को जंगल में एक पलंग दिखाई दिया। रवि, ये क्या? जंगल में इतना कीमती पलंग, इसे यहाँ किसने छोड़ा होगा? ये क्या? पलंग के नीचे आवाजें सुनाई दे रही है। कहकर उसने पलंग को हटाया तो देखा कि रुपयों के बंडल की सीढ़ियां बनी हुई हैं। वो उन सीढ़ियों से उतरकर नीचे तहखाने में गया। वहाँ वो सारा तहखाना पैसों से बना हुआ था। सारी वस्तुएं पैसों की ही बनी थीं। तभी वहाँ दो भूत प्रकट हुए। उसमें एक भूत और एक भूतनी थी। उन्हें देखकर रवि डर गया। भूतनी, तू कौन है? यहाँ कैसे आया? तब भूत, घबराओ नहीं, हम बच्चों को कुछ नहीं कहते। हमने उस पलंग को वहाँ इसलिए रखा, जो उस पर लेट जाएगा हम उसे खा जाएंगे। वैसे तुम हो कौन? तब रोते हुए रवि ने सब कुछ बताया। तब भूतनी, मत रो बेटा, लगता है ये सारी करतूत तुम्हारे मामा की है। चलो उसे सबक सिखाते हैं। हम जो पैसे देंगे उसके साथ तुम आराम से जिंदगी गुजारना। यूं रुपयों के बंडलों के साथ वो उस पलंग पर बैठे और हवा में उड़ने लगे। पलंग यूं हवा में उड़ रही थी। वो सीधा जाकर शुभम के घर के पास उतरी। उन भूतों ने जो कुछ हुआ सब शुभम को बताया और सुमन को पकड़कर खूब मारा। सुमन, बाप रे, हाय रे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कहकर चिल्ला रहा था।
तब वो भूत, ए कमीने, अगर दोबारा तुमने रवि को परेशान किया या अपने माँ बाप को परेशान किया तो हम फिर आएंगे और इस बार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कहकर पलंग के साथ वहाँ से उड़ गए। पोते के लौटने पर शुभम और उसकी पत्नी खूब खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। सुमन ने अपनी हरकतों के लिए सबसे माफी मांगी और अपने आप को सुधार लिया।